हेलो दोस्तों, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी अ टीचर पर। ये सीटेट पेपर 1 की आंसर की है 2021, जो कि 19-20 को आ गई थी, लेकिन मैंने थोड़ा डालने में देरी कर दी। लेकिन आप यदि कुछ लोगों ने नहीं मिला पाई है तो वो अभी भी देख सकते हैं। और आंसर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आंसर की मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से खुद से भी मिला सकते हैं। आपकी लैंग्वेज कौन सी थी, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश थी या हिंदी थी, आप उस हिसाब से मिला लेना, देख लेना। और यहाँ पे भी मैं वीडियो भी बना दूँगी। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैंने सीडीपी वाला सेक्शन और मैथ वाला डाल दिया है। आज मैं ईवीएस का डालूँगी और उसके बाद फिर हिंदी और इंग्लिश का। तो चलिए देखते हैं आपने कितना सही किया। ईवीएस है ये। ईवीएस में तो कुछ समझाने जैसा है नहीं, यहाँ तो हमें सिर्फ नॉलेज है तो आंसर लगा देंगे। तो सीधा सीधा सा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो सभी जानते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ तो हैं ही, लेकिन मणिपुर नहीं है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो कच्चे तेल का उत्पादन गुजरात और तमिलनाडु है। आंसर की में यही आंसर है। यदि किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं आंसर की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, यानी कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ये तो सभी को बचपन से ही याद होगा कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारे देश का संविधान बना था। क्वेश्चन नंबर 64 है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर प्लांट्स, यानी कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। मतलब इसमें जड़ होना चाहिए था, पत्तियाँ कुछ क्या है, कुछ मिस है शायद, लेकिन क्वेश्चन समझ के देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। तो पौधों को सहारा देना, ये एक्चुअली जड़ों के काम है। यहाँ जड़ नहीं लिखा गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा देख रही थी। तो पौधों को सहारा देना, भोजन संचित करना या भंडारण करना, ह्यूमस प्रदान करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो ये सब क्या है, जड़ के कार्य हैं। लेकिन ये तो जड़ के कार्य हैं, लेकिन ये जो टू प्रोवाइड ह्यूमस, ये जड़ का कार्य नहीं है। इसलिए यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। कैसे? क्योंकि इसमें पूछा क्या गया था, पूछा यह गया था कि कौन कौन से कार्य हैं, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो ए, सी और डी ये हैं, इसलिए यहाँ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 65 है, पोचमपल्ली इज़ अ टाउन ऑफ सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुली डिजाइन ब्राइट कलर्ड पोचमपल्ली sarees and for the special kind of weave which is also called पोचमपल्ली. This town is known as part of, यानी कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण भारत का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों, विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली ही कहा कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो यह कस्बा अब पहले आंध्र प्रदेश का था, लेकिन अब तेलंगाना का भाग है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है। अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग अलग स्टेट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज़ रिच इन आयरन, यानी कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ हमें एक ऐसा ग्रुप चुनना है जिसमें हर चीज़ में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वो है आंवला, स्पाइनिच, जैगरी, यानी कि आंवला, गुड़ और पालक। ये 3 चीज़ें हैं जिनमें
आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लोह तत्व। क्वेश्चन नंबर 67 है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ईच मेंबर ऑफ ईच इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट फोर टाइम्स एज फार एज वी कैन सी। यानी निम्नलिखित में से पंक्षियों के वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो यह ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ईगल, काइट एंड वल्चर, बाज, चील और गिद्ध, ये हमारी अपेक्षा 4 गुना अधिक देख सकते हैं, देखते ही हैं, इनकी क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्ट विलेजेस कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेस 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑफ ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स विथ स्लोपिंग रूफ्स। यानी नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो ये है असम, यानी कि, और यहाँ ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़मीन से 3-3.5 मीटर ऊंचाई पर अपना घर बनाते हैं बांस के खम्भों पर। क्वेश्चन नंबर 69 है, विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली on the map of India, the direction of the location of Gandhinagar, capital of Gujarat, and Patna, capital of Bihar, respective are। यानी कि भारत के मानचित्र में दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो ये हैं साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। कैसे? भारत का मैप है, मान लो यहाँ पे, यहाँ कहीं दिल्ली है और यहाँ इस दिशा में ऐसे गए दक्षिण पश्चिम, क्या है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। और फिर दिल्ली से ही यदि ऐसे जाते हैं नीचे, पटना, नीचे नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब दक्षिण है, और लेकिन इधर जा रहे हैं इसलिए पूरब है। तो ये दक्षिण पूरब, ऐसे इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड experiments with pea plants and found that pea plants has some traits which come in pairs such as rough or smooth, tall or short, yellow or green, etc। यानी निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने और खुरदरे, लंबे और बौने, पीले या हरे। तो ये किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने ये प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस एज पर NCF 2005। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो ये मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ थिंग्स वर्क, ये नहीं है, बल्कि थिंग्स वी मेक डू। यानी कि जो EVS में 2005 में जो थीम सुझाई गई थी उनमें था भोजन था, पानी था, मकान थे और चीज़ें जो हम बनाते हैं, ये सब था। तो उनमें से यहाँ इस ऑप्शन में चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। यानी कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यानी कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। सेकेंड ऑप्शन है मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट, यानी निर्णय वाले कथनों को लिखना। थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। डी ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग चाइल्ड्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप एट्सेट्रा। तो ये नीचे के सी और डी हैं, ये तो करने चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन यानी ए और बी नहीं करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड EVS क्लासरूम। यानी कि आप
एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरिया इनटू 1 लेसन, यानी कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, पुनीत gave his class 5 learners an outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching chapter on food. पुनीत wanted to, यानी कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत क्या चाहता था? एलिसाइट लर्नर्स आइडिया अबाउट डाइजेशन, यानी कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। इसलिए उसने कहा कि पहले बच्चों को बनाएं, पाचन तंत्र की किस तरह से बनाते हैं वो देखना चाहता था कि बच्चों को इस चीज़ का कितना ज्ञान है, पहले से वो क्या समझते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यही इसका करेक्ट आंसर है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्मिता वांटेड टू sensitize her learners about gender disparity and stereotypes related to work. What should Smita choose to do in her class from the following suggestion? स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इनवाइट अ स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज़ एन ऑटो ड्राइवर, यानी एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। इस तरह से क्या है, बच्चों के अंदर लैंगिक विषमता और रूढ़िवादिता समझ आएगी कि हमारे समाज में ये है, हमें ये सब नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि समयन ऑफ क्लास 5th usually does not do his given classwork. The best measure to address the situation could be to, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, टॉक टू हिम टू फिनिश हिज डिफ़िकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली, यानी कि उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, मुस्कान ऑर्गेनाइज्ड अ डिबेट ऑन द टॉपिक यूज ऑफ डीजल व्हीकल इन ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस डिबेट बाय मुस्कान इन क्लासरूम, यानी मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। तो मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? डीजल अभी महंगा हो रहा है, बच्चे अगर उसके प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तो आगे उनके लिए कुछ बचेगा नहीं, इसलिए उन्हें इस चीज़ पर संवेदनशील बनाना है हमें। और बच्चे प्याजे के अनुसार लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, उनसे हमें आइडिया निकालना है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया भी था, लेकिन उसमें क्या था, शायद साउंड का कुछ प्रॉब्लम था, आवाज़ काफ़ी कम थी, कि एक अच्छा टीचर कैसे बने, हाउ टू बी अ गुड टीचर ऐसे करके था एक। तो उसमें आइडिया है, बताया है बच्चों के बारे में कि बच्चों से ही आइडिया लो आप। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान जब बच्चे ही ढूंढेंगे तो वो खुद, अगर कोई गलत चीज़ है तो वो गलत नहीं करेंगे वैसा। लेकिन यहाँ हमारा जो आंसर था
वो था फोर्थ ऑप्शन, यानी इट हेल्प्स स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इश्यू, यानी कि इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो वही बात है, हमें बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाना है कि बस किताब में जो लिखा है पढ़ा दिया काम ख़त्म, बल्कि हर चीज़ के प्रति उन्हें सेंसिटिव बनाना है और उन्हें सोचने पे मजबूर करना है कि कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसको पढ़ने का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 79 है, मैपिंग स्किल इन ईवीएस हेल्प डेवलप, यानी ईवीएस में मानचित्रण कौशल किस चीज़ में मदद करता है। तो इसका यहाँ करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, यानी कि स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करने में ये शा और सा का अंतर हमें समझना चाहिए, और टीचर हैं तो इसके प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। आपका सीटेट क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, यानी कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो ये किस में सहायक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली, यानी कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में मदद करता है। तो यहाँ इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट, यानी निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, कंसेप्ट मैपिंग, यानी अवधारणा मानचित्रण। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है, देयर इज अ पैराग्राफ इन क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन अल-बिरूनी's ऑब्जर्वेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन of ponds in India some thousand years ago. What would be the purpose of including this paragraph, यानी कि कुछ हजार साल पहले भारत में जो तालाबों के निर्माण में अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। यहाँ ऑप्शन है, फर्स्ट है इट हेल्प्स लर्नर टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। सेकंड ऑप्शन है इट हेल्प्स लर्नर टू इम्प्रूव देयर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। या थर्ड ऑप्शन है इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम 1000 years बैक, यानी यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। यह ऑप्शन डी है, इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री, यानी यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ इसका जो ए, सी और डी तीनों ही सही है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, with over 50 students in her class, Vani wants to engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activities will be suitable for this purpose, यानी कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए एक अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त काल के लिए ठीक होगा। मतलब वो क्या चाहती है कि बच्चे इस तरह से सीखें, उनकी एक से ज़्यादा इंद्रियां शामिल हों। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा, वो जो सबसे बेटर है वो है फोर्थ ऑप्शन, ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ
नियर बाय प्लेस, यानी नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। इससे क्या होगा, बच्चे देखेंगे भी, सुनेंगे भी, समझेंगे भी। टच फील मतलब उसमें क्या है, उन बच्चे की एक से ज़्यादा इंद्रियाँ इसमें यूज हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, वाई डज इकरा इनकरेज हर लर्नर्स टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इन ईवीएस। यानी इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है, दीज हेल्प्स लर्नर टू इंगेज विद द रियल वर्ल्ड। यानी कि जब बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वे शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। वो रियल वर्ल्ड के से जुड़ेंगे, समझेंगे चीज़ों को कि क्या है, कैसे है, क्यों है। क्वेश्चन नंबर 85 है, क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रेटजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूज्ड फॉर। यानी पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम, यानी कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मीनिंग ऑफ तोरांग इन जंगल। यानी कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। तो ये है फोर्थ, यानी कि झारखंड। झारखंड की भाषा में तोरांग जंगल को कहते हैं। झारखंड में जंगल को तोरांग भी कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 87 है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप समझ के पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी है। इस तरह का प्रीवियस सर जिसने किया था ना, उसका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि प्रीवियस सर के ही सारे के सारे क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया है बस। योर हाउस इज़ लोकेटेड एट X and your school is located at Y. Although your school is just opposite, but you cannot go straight because of the busy highway in between. So you first go 125 meter due south, then cross a 100 meter long subway which is due east, and finally reach your school at Y, which is 125 meter due north. With respect to school at Y, your house at X is. तो हिंदी वालों ने हिंदी का भी पढ़ लिया होगा। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी 100 मीटर ड्यू वेस्ट, तो 100 मीटर ठीक पश्चिम में आपका घर है। तो यहाँ क्या है, आपको ध्यान देना है कि वो विद्यालय से घर की दूरी पूछ रहा है, विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ है ये पूछ रहा है। कई लोग 100 मीटर ठीक पूर्व भी लगा के आ गए होंगे, क्योंकि ये चीज़ ध्यान नहीं दी होगी, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है। यहाँ फिर से क्वेश्चन नंबर 88 है, कोई लड़का नागरकोल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2004 को रेलगाड़ी में सवार हुआ, और यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर, मतलब कुछ नहीं है, भाषा में आपको पढ़ना है, उसकी दूरी निकालनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 38.5 किलोमीटर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है, नीचे दिए गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी वी एंड वी हिव। तो इसका भी सेकेंड ऑप्शन, यानी मेल वीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स, यानी नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं, ये कथन सही नहीं है, यहाँ नहीं पूछा था। लास्ट क्वेश्चन है, टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। यानी आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, कहाँ से लाए थे, तो इसे हमारे देश में लाया गया था साउथ अमेरिका से। ठीक है, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, अमेरिका अफ्रीका दोनों दे दिया है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, साउथ अफ्रीका से नहीं, साउथ अमेरिका से आई थी। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये पेपर हो चुका है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और
पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए।